हर हर महादेव, जय बद्र विशाल। आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। आप सभी लोगों को हरिबोधिनी देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से आरंभ शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी विवाह, जो कि तुलसी विवाह और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न जो परिवार कराते हैं उनको जो है कि कन्यादान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं तथा शादीशुदा जीवन भी खुशियों से बना रहता है। इस वर्ष तुलसी विवाह जो होगा उसकी विशेष तिथि और मुहूर्त। तिथि एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विधि विधान से आप अपने कुल पुरोहित ब्राह्मणों के द्वारा तुलसी विवाह अपने घर में संपन्न करवाएं। तुलसी विवाह का जो उत्तम और शुभ मुहूर्त है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि के 11:03 से आरंभ हो जाएगी और यह तिथि 23 नवंबर को रात्रि 9:03 तक रहेगी। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा, रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व माना गया है और इस दिन जो है कि जो 23 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ समय रहेगा वह गोधूली बेला के समय पे 5:20 से और रात्रि के 8:40 तक आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह को विधिवत पूर्ण रूप से संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह का महत्व, मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या नहीं हो तो उसे तुलसी विवाह कराना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह को करने से कन्या का दान पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से जो है कि मोक्ष की प्राप्ति और मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। एकादशी माहात्म्य में तिथि से संबंधित बहुत ही सुंदर और उत्तम वर्णन आता है। एकादशी कौन थी और कैसे उसका नाम एकादशी पड़ा, क्यों उसे एकादशी कहते हैं और एकादशी पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो इस विषय में और एकादशी कितने प्रकार की होती है सर्वप्रथम बताया गया है। अथ 12 मासेषु एकादश्यो भवन्ति या अधिके मासि चापन्ने ये च द्वे भवतु शुभे। कहते हैं कि एकादशी 12 महीनों में 24 एकादशी होती हैं। 12 शुक्ल पक्ष की, 12 कृष्ण पक्ष की, ये 24 एकादशी होती हैं और इनमें 2 मुख्य एकादशियां आती हैं जो कि अधिक मास मधुमास के महीने में 2 एकादशी और होती हैं। उनका नाम किस प्रकार से है
और क्या क्या उनके पुण्य के फल प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम उत्पन्ना मोक्षदा चापी शपला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमलकी कीर्ति च पाप मोचनी कामदा च वरुथनी मोहनी चापराख्या च निर्जला योगनी तथा विष्णु देवस्य शयनो पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तनी इंदिराख्या तथा पापांकुशा रमहा। केवल उत्पन्ना मोक्षदा शपला पुत्रदा षट्तिला जया विजया आमलकी पापमोचनी कामदा वरुथनी मोहनी अपरा निर्जला योगनी देवशयनी और पवित्रा। देवोत्थानी च प्रोक्ताक्ष चतुर्विंशति नाम भी द्वे चाप्याधिकमाशस्य पद्मिनी परमेति च पुत्रदा अजा परवर्तिनी इंदिरा पापांकुशा रमा देवोत्थनी, जिसको कि प्रबोधनी एकादशी तुलसी विवाह एकादशी यह 24 एकादशियां हैं। इनमें पद्मिनी तथा परमा यह 2 एकादशियां अधिक मास और मध मास के समय में होती हैं। इन सभी के जैसे नाम हैं वैसे वैसे इनके गुण भी हैं। और यह एकादशी कौन है? यह एकादशी साक्षात भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई एक कन्या है। जब देव और असुरों का संग्राम हुआ था तो उस समय में प्राचीन काल में एक मुरु नाम का दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य ने चराचर संपूर्ण जगत पर अपना इतना बड़ा प्रभाव डाल दिया था। उसने देव असुर गंधर्व सबको जो है बंधक बना दिया था। उसने देवताओं को कई बार युद्ध में पराजित किया। तब सभी देवगण पराजित होकर के जो है कि भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में अपनी शेष सैया में सोए हुए थे, शयन कर रहे थे। तब सभी देवी देवताओं ने उनका आवाहन किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान विष्णु जी, हम सभी देवों पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, आप इस संकट से हमें पार करिए। तो तब जाकर के भगवान विष्णु जी ने जो है कि उनके संकट को दूर करने के लिए उस मौरद नाम के दैत्य को पराजित करने के लिए, मारने के लिए उससे युद्ध किया। लेकिन साक्षात भगवान श्री हरि भी उस दैत्य से हार गए और हार करके भगवान वहां से भाग निकले और कहां पहुंचे? बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम में भगवान जब थक गए तो वह एक गुफा में जाकर के आराम करने लगे। जब भगवान आराम कर रहे थे तो वह मुर नाम का दैत्य भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसने देखा कि भगवान आराम कर रहे हैं तो वह भगवान को मारना चाह रहा था। लेकिन तभी भगवान के शरीर से दिव्य एक ज्योति स्वरूप एक कन्या प्रकट हुई, जिसके हाथ में बहुत सारे आयुध शंख चक्र गदा पद्म यह सभी धनुष कृपाण यह सभी जो है कि माता के हाथ में थे। और वह जो है कि तुरंत उसने जो है कि उस मुर नाम के दैत्य के साथ में युद्ध करना चाहा और युद्ध करते करते उस मुर नाम के दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब सर धड़ से अलग हो गया तो तब जाकर के भगवान की जो है कि वहां पे नींद खुली और भगवान ने देखा कि मुरु नाम के दैत्य का सिर जो है उनके समीप गिरा हुआ है। और उन्होंने उस देवी को देखा और उस देवी से पूछा कि आप कौन हैं? तब वह देवी कहती है कि मैंने इस दुनिया में दुरात्मा दैत्य को मार करके देवताओं को निर्भय किया, सब शत्रुओं का जो है कि नाश कर दिया। और जो है मैं आपकी ही शरीर से उत्पन्न हुई आपकी महाशक्ति हूं। त्रिलोक की रक्षा के लिए मैंने उस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभु, इस दानव को निहत देख आपको क्या आश्चर्य हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब भगवान बोले कि हे अनघे, मैं उस असुर को मारने से तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। देवताओं का
आनंद हुआ और वे हष्ट पुष्ट हुए। तूने जो देवताओं की भलाई की है, इससे तीनों लोकों के अंदर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। यदि तुम मुझसे कुछ वर मांगती हो तो मांगो। तब वह देवी कहती है, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो ऐसा वर दें जिससे कि व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महापापों से मुक्त करूं, और मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। भगवान ने कहा, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा, और उसी एकादशी के नाम से यह व्रत किया जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बहुत सारे अतुल धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं, अश्वक्रांते रथ क्रांते हे विष्णु क्रांते हे वसुंधरे हे मृतिके। एकादशी के दिन अधिक से अधिक केवल गंगा स्नान या किसी कुएं, तालाब आदि पे स्नान करना चाहिए, या किसी पुण्य तीर्थ की मिट्टी से स्नान करना चाहिए, और यह मंत्र बोलना चाहिए, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतके हरम में पापम जन्मया पूर्व संचितम। मेरे पूर्व जन्म के संचित पापों को जो है कि तुम हमेशा के लिए मिटा दो, और मैं परम गति को प्राप्त करूं। स्नान करने से पहले इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जो है कि यह मंत्र बोलें और भगवान सूर्य का दर्शन करें। तदंतर भगवान विष्णु जी का पूजन करें, भगवान गोविंद का जो है कि पूजन करें, और एक दीपदान वहां पर भगवान के निमित्त करें। शाखो द्वारे नरम स्नात्वा दृष्टा देव गदाधरम एकादश्युपवास्यस्य कला निर्हन्ति षोडशीम् संक्रांतिं शुचोतुरक्षं यो ददाति धनंजयं कुरुक्षेत्रे च पुण्यं गृणे चंद्र सूर्ययो तत्सर्व लभते यस्तु एकादशयामुपोषितम् अश्वमेघस्य यज्ञस्यं करणाद्यत् फलं लभेत्। कोद्वार क्षेत्र में स्नान कर गदाधर के दर्शन का जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वह फल एकादशी के उपवास के लेने से होता है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संक्रांति में दान देने का फल लाख गुना, और सूर्य चंद्र के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है, वह फल एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, उसमें से 100 गुना फल एकादशी के व्रत को करने वाले को प्राप्त होता है। अतः आप लोग एकादशी का व्रत करें। जो लोग करते हैं वे लोग अवश्य एकादशी का व्रत करें, रात्रि में जागरण करें, और भगवान जी को जो है कि उठाने के लिए, वैसे तो भगवान जी कभी सोते नहीं हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि यथा देहो तथा देवे, मानने वाले उपासकों के लिए शास्त्रीय विधान अवश्य करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ही हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोगों के हिसाब से ऐसा नहीं है कि भगवान वैसे सोते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से भगवान को हम लोगों को जगाना अवश्य चाहिए। एकादशी की रात्रि के समय में आप लोग जागरण करें, घंटा, शंख, ध्वनि, मृदंग, भजन, कीर्तन आदि तथा भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार से भगवान को भोग अर्पण करें। उस भोग में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करें, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंदम त्यज निंद्रा जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथम जगत सुप्त भवेदितम् उत्तिष्ठे चेष्टमे सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधवम् गता मेधा वियश्चैव निर्मलम निर्मलादिशिम्
शारदानी च पुण्यानी गृहाणम मम केशवम। हे नारायण जी, हे भगवान विष्णु जी, संसार के ऊपर कृपा करने के लिए अब आप इस चतुर्मास की निद्रा से जाग जाइए, उठ जाइए और हम सभी पर अपनी कृपा करें। इस प्रकार से आप जो है भगवान का पूजन करें। विवाह के संबंध में मैंने आपको पूर्व में बता दिया है किस प्रकार से आप लोगों को विवाह करवाना है। इस एकादशी के पुण्य का फल तथा अन्नदानम समम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्न का दान, इस एकादशी में अन्न का दान न भूतो न भविष्यति। अवश्य अन्नदान समान कोई दान नहीं है, अतः अन्न का दान करना चाहिए। तथा जो है कि विशेषकर एकादशी तिथि में क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी तिथि को भोजन अन्न चावल नहीं खाने चाहिए और शंख के जल को नहीं पीना चाहिए तथा मछलियों को नहीं मारना चाहिए और सूअर को भी नहीं मारना चाहिए। यह अवश्य इन चीजों का आप ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर सदैव सात्विक भोजन आप लोग करें। और यह प्रबोधनी एकादशी विशेषकर प्रबोधिन्याच महात्म्यम पापाग्नम पुण्यवर्धनम मुक्तिम प्रदम सुबुद्धीनाम शृणुदम मुनिषत्तमम। कहते हैं कि प्रबोधनी नाम की जो एकादशी है उसका महात्म्य पापों का नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। और यह एकादशी का व्रत और जागरण क्या करता है, अश्वमेघ यज्ञ का फल मनुष्य को एक रात्रि के जागरण से प्राप्त करवा देता है। अश्वमेघ सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एके नैवोपवासेन प्रबोधिन्याम लभेन्नरः। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य को एक ही प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। अतः आप लोग प्रबोधनी एकादशी को जागरण करें, व्रत करें। जो लोग व्रत नहीं करना चाहते वे लोग जागरण करें। जागरण करने से भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। और जागरण तो रहा दूर की बात, लेकिन सिर्फ मन में सोचने से, जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम प्रबोधनी का व्रत करें, ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्याम करिष्यामि प्रबोधनीम तेषा विलीयते पापम पूर्व जन्मा शतोद्भवम। उसके पहले के 100 जन्मों के समस्त पाप जो है क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और समतीतम भविष्यम च वर्तमानम कुलायुतम विष्णुलोकम नयत्यासु प्रबोधिन्याम तु जागरे। और जो प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं वह पिछले, अगले और वर्तमान 10,000 कुलों को भगवान विष्णु के धाम को पहुंचा देते हैं। अपने समस्त वर्तमान, पिछले और अगले समस्त पितरों को भगवान विष्णु के धाम को पहुंचा देते हैं। वसंती पितुरु दृष्ट्वा विष्णु लोके अलंकृता विमुक्ता नरके दुखे पूर्व कर्मा समुद्भवे। उनके पितृ कर्म से उत्पन्न हुए नरक में समस्त दुखों से छूट करके भगवान नारायण के धाम को वह लोग पहुंच जाते हैं। कृत्वा तु पातकम घोरम ब्रह्म हत्यादिकम नरम कृत्वा तु जागरम विष्णु धापतापो भवेन्मुवे। और केवल मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करके जो प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से भी वह मुक्त हो जाते हैं। दुष्प्राप्यम यत् फलम रम्ये अश्वमेधा दिव्यर्मखे प्राप्ये तत्सुखे नैवो प्रबुद्धिन्यातु जागरे। यह सब तभी प्राप्त होता है जब हम बल प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करें। अतः आप लोग एकादशी तिथि को जो है कि किस प्रकार से प्रबोधनी एकादशी प्रातः काल जो है कि अपने घर पर तुलसी विवाह के दिन गणेश आदि का पूजन, पंचांग का पूजन, गणेश जी का पूजन करें, अंबिका का पूजन करें तथा जो है कि उसमें भगवान वरुण का पूजन करें, वरुण कलश का पूजन करें।
षोडश मातृकाओं का पूजन करें, तदंतर अष्टवसु का पूजन करें और नांदी श्राद्ध करें। नांदी श्राद्ध के बाद में जो है समस्त नवग्रह आदि देवताओं का पूजन करें तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र और सर्वतोभद्र मंडल देवता में एक वेदिका निर्माण करके सर्वतोभद्र मंडल देवता में समस्त देवताओं का आवाहन करें, पूजन करें। भगवान शालिग्राम शिला का पूजन करें, भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करें, माँ तुलसी का पूजन करें और उत्तम गोधूली बेला के समय में भगवान का विवाह संपन्न करवाइएगा। और रात्रि में अपने बंधु बांधवों के साथ में प्रबोधिनी एकादशी का मातम्य जो कथा है उस कथा का आप श्रवण करें और प्रातः काल की बेला में जो है कि कुशकंडिका आदि हवन, तर्पण, मार्जन, गोदान तथा ब्राह्मण देवता को उनकी धर्मपत्नी सहित भोजन करवाइएगा और वस्त्र अलंकार सहित जो है कि वह सामग्री जो है कि ब्राह्मण देवता को, ब्रह्माणी को आप दान करें। इस प्रकार से यह तुलसी विवाह आप संपन्न करवाइएगा। माँ भगवती तुलसी की कृपा, भगवान नारायण की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही प्रार्थना मैं भगवान नारायण से करता हूँ। केशवम कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधवम श्रीहरि पापनाशाय गोविंदे मोक्षदायकम। केशवम कलेशनाशाय, हे केशव जी आप हमारे समस्त कलेशों का नाश करें। दुःखनाशाय माधवम, हे माधव जी आप हमारे समस्त दुखों का नाश करें। श्री हरि पापनाशाय, और हरि भगवान जी हमारे पापों का नाश करें। गोविंदे मोक्षदायकम, और भगवान गोविंद जी हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाए। यह प्रार्थना करें और मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी पर जो है भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। आप सभी लोगों को देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। तुलसी विवाह इस वर्ष किस प्रकार से और कैसा करना है यह मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग इस प्रकार से सुंदर अपने घर पर मंडप इत्यादि बना करके माँ तुलसी का पूजन करें, अपने ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करें, पूजन करें तथा अन्य श्रद्धा अनुसार आप जो है कि 1, 3, 5, 7 जितने ब्राह्मणों को आप बुलाना चाहे बुलाएं। और दूसरे दिन आप चाहें तो अपने संपूर्ण नगरवासियों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को जो है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने के बाद में आप भोजन इत्यादि आप करवा सकते हैं। तो आप सभी लोगों पर माँ भगवती तुलसी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।